पलटू दादा ने अहाना की जिंदगी में ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरे घर का माहौल बदल गया। पिशिमोनी और चाची ने चाल चलते हुए पूरे मोहल्ले वालों को जन्माष्टमी की पूजा का न्योता भेज दिया ताकि दुर्गा देवी और अहाना की बेइज्जती हो सके। जहां पहले सिर्फ 50 लोगों को बुलाया गया था, वहीं अचानक 100 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। यह देखकर अहाना और बाकी बहुएं परेशान हो गईं क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ 50 लोगों का ही भोग तैयार किया था। इतने बड़े जमावड़े के बीच बड़ी बहू चारू ने देखा कि गिरवी ताई भी वहां आ चुकी है और उसने अहाना को सावधान किया कि उससे दूर रहना। लेकिन अहाना ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और तैयारियों में लग गई। तभी दुर्गा देवी ने अहाना से सवाल किया कि इतने लोग क्यों आए, जिस पर अहाना ने सच्चाई बताई कि निमंत्रण पिशिमोनी और चाची ने भेजा था। यह सुनते ही दुर्गा देवी समझ गईं कि यह सब ठाकुर जी की साजिश है और उन्होंने ठान लिया कि इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगी। उन्होंने बहुओं और अहाना को साथ लेकर मिलकर भोग तैयार किया और सभी मेहमानों की खातिरदारी कर डाली। इस एकता को देखकर पिशिमोनी का प्लान फेल हो गया, लेकिन पलटू दादा की योजना अभी बाकी थी। गिरवी ताई को इस पूजा में उसने ही बुलाया था और जब मेहमान लौटने लगे तो वह उसे रोककर घरवालों से मिलवाने लगा। अहाना को डर था कि गिरवी ताई ने पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसने घूंघट कर रखा था, लेकिन गिरवी ताई की नज़र इतनी तेज थी कि उसने हाथों से ही पहचान लिया। अहाना ने उससे हाथ जोड़कर विनती की कि वह किसी से कुछ ना कहे, लेकिन तभी पलटू दादा ने पूरे घर को इकट्ठा कर लिया और सबके सामने सच उजागर कर दिया। उसने बताया कि अहाना ने दुर्गा देवी के दिए हुए खानदानी कंगन गिरवी रखे हैं और उन्हीं पैसों से यह पूजा करवाई है। यह सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जब उन्होंने अहाना से पूछा तो उसने भी सच स्वीकार कर लिया। इसके बाद दुर्गा देवी ने सबके सामने अहाना को थप्पड़ मार दिया और पूरा घर हैरान रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुर्गा देवी अहाना को माफ करेंगी या उसे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देंगी।